जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नौबतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि संविधान दिवस के अवसर पर हिमालय लॉ कॉलेज के द्वारा चिक्सी पालीगंज के ब्रांच में संविधान दिवस मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर KN सिंह, नेशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पटना हाई कोर्ट एवं और एडवोकेट अवधेश कुमार पांडे, सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट नीरज कुमार मिश्रा, एडवाइजर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना प्रोफेसर RK सिंह, वाइस चांसलर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा, रजिस्ट्रार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना। इस कार्यक्रम में फैकल्टी के कई बच्चे ने रंगारंग, इस बीच जितने भी चीफ गेस्ट थे उन्होंने अपनी बात रखे। आइए अब इन लोगों के सुनते हैं संविधान दिवस पर क्या कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट से बाहर बोलना एक दूसरा गेम होता है और आज मिश्रा जी का सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे छात्र मित्रों, फैकल्टी, रिस्पेक्टेड फैकल्टी, मुझे जब बुलाया गया कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन होगा तो मैंने पूछा कि भाई कोई टॉपिक है, तो मुझे कोई टॉपिक बताया नहीं गया और समय दिया गया कि आप 10:30 बजे चलेंगे, 11:30 पौने 12 तक पहुँचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ आके देखा कि 11 बजे से ही कार्यक्रम होना था, तो और थोड़ा हम लोग वहाँ भी है बगल में भरतपुरा लाइब्रेरी है, वो देखने में हम लोग को 10-15 मिनट लग गया। और आप लोग बड़े लकी हैं कि आपके बगल में इतनी अच्छी लाइब्रेरी है। आप लोग को जब भी समय मिले, मौका मिले, प्लीज विजिट दैट लाइब्रेरी। कमिंग बैक मित्रों, अभी वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक कंट्रोवर्सी अभी रेजिंग है, उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु एक बात जो उन्होंने कही कि पहले अच्छे स्टूडेंट्स इस प्रोफेशन में नहीं आते थे और आज अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ये एकदम सत्य कहा उन्होंने। मुझे याद है जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो कोई वकील बन रही है, डॉक्टर बनना चाहता था, कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहता था। बाय चॉइस बहुत कम लोग वकील बनते थे और वही लोग बनते थे ज्यादातर, जैसा कि इन्होंने कहा, जिसको कुछ नहीं मिला तो वकील बन गया, या कुछ लोग जो किसी कारणवश रहना था पटना में या अपना जहाँ भी घर है वहाँ, तो क्या करें, इसको प्रोफेशन ज्वाइन कर। लेकिन एक चीज आप स्मरण करें, आजादी की लड़ाई में हर जगह मुख्य भूमिका वकीलों ने निभाई। चाहे वो पंडित नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, या स्वयं डॉक्टर अम्बेडकर हो, सब लॉ के ज्ञाता थे और सब जगह हर स्टेज पर लॉयर्स लेड द फ्रीडम मूवमेंट। उसका कारण था, एक तो पढ़ाई लिखाई शायद उस समय उतनी नहीं थी, उतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वकील पढ़े लिखे तो होते ही थे, और वकीलों में एक एथिक्स थी। कहा पांडे जी, मिस्टर पांडे ने, कि आपको मौका मिलेगा, आप जज हो सकते हैं, बड़े वकील हो सकते हैं। और DC साहब ने कहा कि अब चूंकि इंडस्ट्री कॉमर्स बढ़ा है, भारत की 3rd इकोनॉमी होने वाली है विश्व में, तो इसलिए वकीलों का काम बढ़ा है, वकीलों की जरूरत अधिक पड़ी है। सही कहा उन्होंने। पर एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि सिर्फ पैसा कमाने के ध्येय से इस प्रोफेशन में ना आए। पैसा जरूर कमाए,
एक टीचर, एक डॉक्टर, एक बिजनेसमैन, सब पैसा कमाते हैं। वकीलों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वकील भी कमाए रीजनेबल फीस में। लेकिन एक बात प्लीज आप लोग ध्यान रखें, जो आज मेरे समझ से प्रोफेशन में बहुत कमी हो रही है, वो है प्रोफेशनल एथिक्स की। वकीलों में एथिक्स का बहुत बड़ा स्थान है और बिना एथिक्स के ये प्रोफेशन अच्छे ढंग से नहीं चलेगा। आप में एथिक्स नहीं होगा, आप कल अगर एलिवेट होंगे, जज बनेंगे, तो वहां भी आपसे हम क्या बताएं क्या हो सकता है। इसलिए एथिक्स को अपने में इनकलकेट करें फ्रॉम दिस स्कूल डेज इटसेल्फ। प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से एक है कि जैसा किसी साहब ने कहा, एक्सेस फीस न लें। आज आप सुनते होंगे और समाज में गलत धारणा हो गई है, वकील बहुत पैसा कमाते हैं, वकील बहुत पैसा लेते हैं। आज हम लोग भी सुनते हैं फला वकील 5 lakhs डेली पर अपीयरेंस, फला वकील इतना डेली पर अपीयरेंस। अब उसमें कुछ बेईमानी आ गई है कि कुछ लोग गारंटीड अपीयरेंस का अलग पैसा लेने लगे हैं, बट वो अपवाद है, विश्वास करें वो अपवाद है। आज अगर पटना हाई कोर्ट में 10,000 वकील हैं तो लाख रुपया फीस कमाने वाले 2-3 ही होंगे। ज्यादातर वकील स्ट्रगल करते हैं, वकील को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके प्रोफेशन में जब आएंगे तो 2 साल, 5 साल, 7 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, शायद आपको इनकम नहीं हो। हाँ, अगर आप कॉर्पोरेट लॉ साइड में जाएंगे, कोई नौकरी करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा शुरू से। लेकिन फिर आप, ये मेरा अपना मत है, आप कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे, पैसा शुरू से मिलेगा, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वकील बनिएगा आप कोर्ट में ही, कोर्ट रूम प्रैक्टिस में ही आप वकील बनिएगा। और वो जो मजा है, कम पैसा भी मिले फिर भी जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, जो आप मैं क्या बताऊं आपको, जो प्रसन्नता मिलती है अगर किसी क्लाइंट का, गरीब क्लाइंट का आपने केस जीता, और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आपको कॉर्पोरेट लॉ में नहीं मिलेगा। फिर भी मैं ये नहीं कहता हूँ कॉर्पोरेट लॉ में न जाए, पर चॉइस करके जाए। बहुत लोग अपने को 2 साल, 5 साल, 10 साल कॉर्पोरेट लॉ में गए, बहुत पैसा कमाए, then they get frustrated, it's a dead end for them. Then they start thinking, what is this, I become a clerk, doing the same routine every day, no challenges। कोर्टरूम का एक अलग रोमांस है, एक अलग चैलेंज है, वो आपको शायद कॉर्पोरेट साइड में न मिले। लेकिन ये आपका चॉइस है, आप सोच के तब अपना चॉइस करें। बट उसमें भी प्रोफेशनल एथिक्स को प्लीज आप ध्यान में रखें। और आई एम कमिंग बैक टू दी main celebration. I am very happy that we are celebrating, your college is celebrating Constitution Day. ये पहले Constitution Day को लॉ डे माना जाता था, अब हम लोग आज Constitution Day 2015 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। The Constituent Assembly drafted the Constitution in 1946. The first session was held on December of the Constitution. The Constituent Assembly was held on 9th December 1946, and Dr. Sachidanand Sinha, also from Bihar, Patna, he was the first president. Thereafter, Dr. Rajendra Prasad, he was elected the president, and Dr. B.R. Ambedkar, as you all know very well, he was the chairman of the drafting committee, and he is called the father of the Constitution. There were other very eminent people who were in the drafting committee. You had people like Alladi Krishna Swami Iyer, N. Gopala Swami Iyengar, K. A. Munshi, Muhammad Sadullah, P.L. Mitran,
NDP Khaitan. Now, if you our constitution is not just a document written in so many articles, so many pages. ये एक जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है, and written constitution है.